हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल आइडिया, वो भी माई मदर एट 66 पर। तो इतना आप लोग थंबनेल देख के अब तक समझ ही गए होगे और स्क्रीन पर देख के समझ ही गए होगे कि आज हम लोग जो सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 पर, इसको बहुत ही बारीकी से और सरल शब्दों में समझने वाले हैं। तो ऐसे तो आप लोग कई सेंट्रल आइडिया याद कर लो, 1 से 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लो, लेकिन याद करी हुई चीज़ एक ना एक दिन इंसान भूल ही जाता है। तो आइए आज इसको बहुत ही ध्यान से समझते हैं और अपने हिसाब से इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई ये जो माई मदर एट 66 है, इसमें एक लेखिका की और उनकी माता जी की कहानी है। जो लेखिका हैं यहाँ की और इनकी माता जी हैं, ये अपनी माता जी को एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रही हैं और ये छोड़ने जाने से पहले घर से निकलते समय अपने माँ के चेहरे पर देखती हैं तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी हैं, क्योंकि वो 66 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं। मतलब 66 ईयर ओल्ड यानी कि 66 साल की हो चुकी हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी हैं, मुंह से बोला नहीं जा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। मतलब वृद्ध लोग जैसे होते हैं वैसे उनकी हालत हो चुकी है और इनको आभास हो चुका है, जो लेखिका है, कि भाई हमारी माँ अब बहुत जल्द गुजरने वाली हैं। तो ज़रा सोच के देखिए क्या गुजरती होगी उस बच्चे के ऊपर, जिसको एहसास हो जाए कि बस उनकी माँ अब गुजरने ही वाली है, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार अपने घर में केवल माता को ही करता है। तो देखिए यहाँ पर इस सेंट्रल आइडिया को स्टार्ट करने से पहले वर्ड टू वर्ड हम लोग विद हिंदी इसकी समझने वाले हैं, ताकि आप लोग आज के बाद इसको कभी ना भूलो। तो देखो, द पोएम माई मदर एट 66 इज़ कंपोज्ड बाई एन इंडियन पोएट कमला दास। तो जो इस जो आपका चैप्टर है माई मदर एट 66, जो पोएम है, इसको लिखा हुआ है इंडियन कवियत्री, यानी कि जो भारतीय कवियत्री हैं उनका नाम है कमला दास। उनके द्वारा ये जो पोएम है ये लिखी गई है। ठीक है, जो ये आर्टिकल जो है वो सेंट्रल आइडिया लिखा गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या उन्होंने अपनी माता जी के लिए फील करा। तो द पोएट्स फील फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। मतलब जो पोएटेस है, मतलब जो कवियत्री है, वो फील कर रही हैं फियर मतलब डर, लॉसिंग हर मदर अपनी माँ को खोने का डर वो महसूस कर पा रही हैं। बिकॉज हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी जो माँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, 66 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं। इट सीम्स डैट सी विल डाई सून। तो उनको ऐसा लग रहा है देखने में कि उनकी माँ बहुत ही जल्द गुजरने वाली हैं। सी गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट। ऐसा ख्याल आते ही वह बहुत बुरी तरीके से मतलब डर जाती हैं। सी गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट टू कम्स आउट फ्रॉम ही दिस नेगेटिव थॉट। तो ऐसा सोच ही रही थी वो कि अचानक से वो क्या होता है, जो ये नेगेटिव थॉट उनके मन में आ रहा होता है अपनी माँ के गुजरने का, वो अचानक से उससे बाहर निकलती हैं। सी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार। जिस कार से अपनी माँ को छोड़ने एयरपोर्ट जा रही थी, उसी कार की खिड़की से बाहर झांक करके देखती हैं तो द वर्ल्ड आउटसाइड इज़ फुल ऑफ जॉय। तो जो बाहर की दुनिया है वो हाँ मतलब सुखी है, हंस खेल रही है, मतलब मनोरंजन कर रही है। ठीक है, द वर्ल्ड आउटसाइड इज़ फुल ऑफ जॉय, मतलब जो बाहर का संसार है वो बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक है। सी लुक्स यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट। उन्होंने छोटे छोटे जो पौधे होते हैं रोड के किनारे, उनको बहुत ही तेज़ी से भागते हुए देखा अपनी अपोजिट साइड में। तो जैसे कार से अगर आप सीधे जा रहे हो तो आपको जो सड़क के किनारे की चीज़ें हैं, जो नज़ारा है, वो पीछे जाता हुआ दिखेगा बहुत ही तेज़ी से। तो हैप्पी चिल्ड्रंस हु आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम। जो बच्चे हैं वो घर से बाहर निकल कर के खुश हो के खेल रहे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। तो ऐसा नज़ारा उनको कार की खिड़की से बाहर झांकने पर दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है एट एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचते ही आफ्टर सिक्योरिटी चेकअप वगैरह जो होता है वहाँ पर, वो सब कंप्लीट हो जाने के बाद सी लुक्स एट हर कलरलेस पेल फेस। वे अपनी जो माँ होती हैं उनके साथ में, उनका चेहरे से रंग उड़ा हुआ जो होता है बुढ़ापे में, वो चेहरा उनका देखती हैं। सी बिकम्स वेरी सैड बट सी हाइड्स हर फीलिंग एंड साइड टू हर मदर सी यू सून अम्मा। ठीक है, तो सी बिकम्स वेरी सैड मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं अपनी माँ के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख के। बट सी हाइड्स हर फीलिंग्स, लेकिन वो अपनी जो भावनाएं हैं, जो उनके आंसू निकल रहे होते हैं आंखों से, उसको छुपा लेती हैं ताकि उनकी माँ को ये सब देख के बुरा ना लगे, उनको दुख ना हो। एंड साइड टू हर मदर। इतना सब करने के बाद वो अपनी माँ से आखिरी जो शब्द बोलती हैं, सी यू सून अम्मा। बहुत ही जल्द मिलेंगे अम्मा। ठीक है, मतलब बहुत ही जल्द आपसे दोबारा
मुलाकात होगी। इतना कहते ही वो अपनी माँ को एयरपोर्ट पर छोड़ करके अपने घर वापस चली जाती हैं। तो ये पूरी कहानी है माई मदर एट 66 जो आप लोग का जो चैप्टर है इसकी। तो आई होप आप लोग को जो ये हमने सेंट्रल आइडिया समझाया है बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अब आपको दोबारा कोई भी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोएम है और माई मदर पर है, इसलिए ये आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में भी 100% कन्फर्म है आने के लिए। क्योंकि माँ पर हर कोई बच्चा लिख सकता है, उसकी इतनी क्षमता है कि वो अपनी माँ के बारे में कुछ ना कुछ लिख पाए। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।